हेलो एवरीवन। सो इन लास्ट सेशन हम लोग ने लाइक कर्व्स चालू किए थे फॉर सरफेसिंग। सरफेस में कर्व्स चालू किए थे, राइट? आई गेस क्रॉस तक हुआ था। ओके, देन टू वापस और एक बार क्रॉस दिखा देता हूँ, देन विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑप्शंस। ओके, सो पहले ही क्रॉस और एक बार दिखा देता हूँ। नाउ सपोज ये एक ज्योमेट्री है। ओके, ये जो मैंने जिसमें एक्स वाई प्लेन में क्रिएट किया है, लाइक दिस। एंड second sketch on XZ plane. It can be open or it can be closed also, no issues. फ्लैट नहीं दिया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट स्मूथ ज्योमेट्री चाहिए सरफेसिंग क्रिएट करने के लिए। हमेशा कंटिन्यूस टेंजेंट कर्व्स रहेगा तो बेस्ट रहेगा, इसलिए हमेशा इसको स्मूथ क्रिएट करता हूँ। ओके, सो ये दो स्केचेस है जो दो डिफरेंट प्लेन्स में, वन इज ऑन एक्स वाई एंड वन इज ऑन एक्स जेड। ओके, सो सरफेसिंग क्रॉस कर्व। ओके, we can select either this one or this one, कोई एक पहला select कर लो, accept. Now they are asking for the second one. Okay, and accept. So now you can see that this is a 3D curve, a combination of this first one and the second one. क्योंकि आप ऊपर से देखोगे, ऊपर के डायरेक्शन के हिसाब से वो एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है, एंड बाय साइड वाइज लाइक दिस। ओके, तो ये होता है क्रॉस कर्व। सो जैसा इसमें प्रीव्यू में दिखा है, इट कैन बी ओपन, बोथ ओपन एंड बोथ क्लोज ऑल्सो, नो इश्यूज। सो आगे भी वैसे भी सर्फेसिंग चालू करते वक्त आपको ये यूज होने वाला है, मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट इज कॉन्टूर। ओके, कॉन्टूर मीन्स आपका जो सरफेस है, आप जो भी सरफेस क्रिएट करते हो उसके ऊपर डायरेक्टली वी कैन क्रिएट अ spline feature like that. So let it be a kind of revolve surface like this. So उसके लिए एक कर्व और एक एक्सेस ड्रॉ कर देता हूँ। Okay, like this. Now revolve. Now for example अभी ये revolve इसमें नहीं चलेगा because ये solid का है, so we need to use this revolve. Okay, because it's an open loop, that's why. Accept, select axis. Okay, बाकी पूरा कमांड सेम है। अगर आपको 360 के 360 या फिर सिमेट्रिक, so here I'm using symmetry extent. Okay, like this. और ये sketch को hide कर देता हूँ। Okay, now as we saw in last session, ये की पॉइंट कर्व ये क्या क्रिएट करता है, ये 3D कर्व क्रिएट करता है, बट नॉट ऑन अ स्पेसिफिक सरफेस। वो 3D पॉइंट क्रिएट करेगा डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ कहाँ पॉइंट्स क्रिएट किया है, तो वो हिसाब से उसका एक टेंजेंसी कर्वेचर रहता है, वो हिसाब से फॉलो करके क्रिएट किया जाता है। सो नाउ कॉन्टूर, अब ऑब्जर्व क्या होगा कि कॉन्टूर ऑप्शन पहले चालू भी नहीं था। ओके, बिकॉज देयर वाज नो सरफेस, अभी सरफेस है इसलिए कमांड एक्टिवेट हो गया। सो कॉन्टूर, सेलेक्ट द सरफेस, एक्सेप्ट। ओके, एक्सेप्ट मैंने राइट क्लिक से किया है, एंड देखिए क्रिएट अ ओपन और क्लोज स्केच। सो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, you can directly create a 3D curve on the surface, like it is on the surface. You can see this tangent and on the surface.
अब इसको मैं ऐसे ओपन रखना है या क्लोज रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं. एक्सेप्ट. नाउ आप ये देख सकते हैं कि ये अभी एक 3D कर्व है. नाउ डिलीट. लेट इट बी, आगे के कभी यूज होएगा. सो लेट मी स्टार्ट विद अ न्यू पेज फॉर नेक्स्ट कमांड isocline. नाउ isocline कमांड इज लाइक कोई भी ज्योमेट्री के, ओके, कोई भी ज्योमेट्री का द एक्सट्रीम tangent points viewing through a particular direction. Okay, for example, like if I create a circular shape create करते हैं. So let me make one circle like this. Okay, और axis के लिए I'll create this one. Okay, now I create a revolve geometry. Except axis, let it be 360. Okay, I hide the sketch. Now फॉर एग्जाम्पल मुझे ये डायरेक्शन से देखना है, ये डायरेक्शन इन द सेंस एक्स डायरेक्शन. इफ आई व्यू फ्रॉम एक्स डायरेक्शन, ओके, इसका एक्सट्रीम इनर कर्व एंड एक्सट्रीम आउटर कर्व, दैट इज कॉल्ड आइसोक्लाइन. ओके, अभी ये ज्योमेट्री ये वो कहाँ पे कट होता है, मैं एक्चुअली मैनुअली क्रिएट करने जाऊँ तो पॉसिबल नहीं है, राइट. आई कैन यूज बाय यूजिंग इंटरसेक्टिंग ऑप्शन. ओके, इंटरसेक्शन से आप ये ज्योमेट्री का सेंटर सेलेक्ट करके आप बना सकते हो, बट उतना मेहनत से अच्छा आप डायरेक्टली आइसोक्लाइन. ओके, सेलेक्ट रेफरेंस प्लेन. फॉर एग्जांपल मुझे रेफरेंस प्लेन में ये ले रहा हूँ. ओके, सेलेक्ट द फेस. सो वो प्लेन इसलिए लिया ताकि वो डायरेक्शन डिफाइन कर पाए. ओके, देयर वाज अ डायरेक्शन 90 डिग्री टू द दिस वन. सो यू कैन सी दैट ये जो कर्व है, ओके, a curve has been created. My system has got little hang. Yeah, see, now isocline curve, this one, edit definition. As you can see, the curve has been created on the extreme inner and extreme outer side. Okay, अभी ये क्रिएट करने के लिए आपके पास दूसरे सॉल्यूशंस है, जैसे मैंने बोला इंटरसेक्शन कर्व यू कैन क्रिएट. आई जस्ट delete this one, isocline curve, intersection. I select this geometry, and second set I'll select this plane. Okay, again here you can create the inner and outer, right? But अभी मैं एक ज्योमेट्री क्रिएट करता हूँ जिसमें आप प्लेन से उसको कर्व क्रिएट नहीं कर पाएगा. फॉर दैट लेट मी क्रिएट a circle. Okay, and one more sketch on this plane. Okay, and मैं यूज करूंगा क्रॉस. So combination of this except and this one except, you'll find a curve like this. Now let me hide these two. एक कर्व क्रिएट करता हूँ on a normal plane. Okay, anywhere.
sketch a circle. As you can see, इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा कमांड का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली इट विल डिटेक्ट द इंटरसेक्शन का। ओके, इसका सिंबल है, वो आपको प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा। सो नाउ दिस circular cross section, I'll use it for sweep. Okay, now in sweep, single path and cross section. So I select, first I need to select this guide. Okay, then the cross section. This is the output, right? अभी इसका जो guide है वो अंदर से जा रहा है. Okay, if I hide this one, right, you cannot see the center line also. अभी मुझे इसका ये डायरेक्शन से, फॉर एग्जांपल डायरेक्शन z डायरेक्शन से मुझे इसका आउटर एंड इनर एक्सट्रीम टेंजेंट पॉइंट्स चाहिए या कर्व चाहिए. It is not possible, quite difficult, right? But by using isocline, select the reference plane. For this is for specifying direction. Here select कर रहा हूँ, and face I select this one. See, getting? Now ये जो आपका reference plane से आप थोड़ा बहुत एंगल देकर आप उसको चेंज भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको 10 देता हूँ. See, with respect to 10, now as soon as I give the value, ये थोड़ा hang हो रहा है actually. That is because of my system. इसलिए in previous example also, so I need to wait for at least 30 seconds. Yeah, see, now as you can see, ये this geometry is not on the, अगर z डायरेक्शन के हिसाब से वो एकदम उसका एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं है, वो 10 डिग्री ऊपर है. Okay, that is because I gave the 30 degree, sorry, 10 degree angle. So now I just remove that. Let it be like this. So yeah, isocline. Okay, now next is derived. See, in derived, you can see the explanation. Creates a curve derived from one or more input curves or edges. Okay, that means एक नया पेज में let me create 2 to 3 sketches on different plane also, no issues. Okay, I'll create a geometry line, a arc, okay, again a line. मैं purposely ये y direction पे snap कर रहा हूँ. Okay, so that on next sketch I'll get a end point to create a continuous geometry. I select XY. Okay, something like this. It can be a spline or it can be a straight line, curves, anything. Okay. Now on the first sketch I'll just modify. अगर ये geometry, this one, let me coincide this to this one. Yeah. So that even I can create a line from this side also if I choose XZ plane. Okay, can be a spline or anything. So if you observe, मैंने क्या किया है कि 3 अलग-अलग sketch बनाया, okay, which is linked to the each other, and it has been used. It can be used as separate 1, 2, 3. Okay, now in derived curves क्या करता है कि वो ऐसे multiple curves को, या फिर मुझे जितना चाहिए उतना ही, मुझे अभी ये कर्व सेलेक्ट किया मैंने,
if I select this and if I select this also, bus, I can convert one, two, three curves into one geometry. Okay, and it is associative. Associative मतलब अगर मैं original को move करूँगा तो वो भी move हो जाएगा. Okay, so I accept this, finish. As you can see, a dark curve, right? This one. अभी जैसे मैंने बोला कि एसोसिएटिव चेक करना है मुझे, सो मैं ये लास्ट स्प्लाइन को मॉडिफाई करता हूँ, ओरिजिनल स्प्लाइन को. ओके, नॉट द डिराइव को, ओरिजिनल स्प्लाइन, एडिट प्रोफाइल. Okay, I select this one. I just made some changes like this. And it will be updated on the derive curve also. देखिए. Okay, so this derive curve can be used as a continuous curve for some other purpose. क्योंकि कुछ कुछ commands normal sketch में work नहीं करेगा. It will work only in 3D curves. Okay, like for example split. आपको ये दिखा दो split आगे. So for that purpose ऐसे derive curves use किया जाता है, multiple curves या edges को select करके create करने के लिए. I can even कोई ज्योमेट्री का एडजस्ट को भी सिलेक्ट करके मैं 3D में कन्वर्ट कर सकता हूँ. डिराइव दिस वन एंड दिस वन, एक्सेप्ट, फिनिश. Okay, so now if I hide this surface, you can see a 3D curve. Okay, so that is derive curve. Next is split. Now split example दिखाने के लिए मैं एक न्यू पार्ट मॉडल I just create. See, previous examples में भी मैं split दिखा सकता हूँ, but for better understanding this is better. I'll create an example which I shown for intersection curve. Okay, ऐसे एक shape create किया था मैंने, और in last session ये extrude करने के लिए. Okay, like surfacing में revolve, select this geometry, accept, axis as this one. Okay, let it be symmetric extend, finish. Now extrude, select this geometry, accept, symmetric extend. Okay, now as you can see यहाँ पे कोई ज्योमेट्री के कर्व्स, मल्टीपल कर्व्स नहीं है. ओके, जैसे कि अभी इसका इंटरसेक्शन कर्व बनाऊंगा तो ये सिंगल कर्व में आएगा, इसके लिए मैंने इसके पहले वाले ऑप्शंस में नहीं दिखाया, या फिर वो शायद समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा. सो नाउ हियर इफ आई यूज इंटरसेक्शन ऑप्शन, फर्स्ट बॉडी, second body, finish. Okay, I just hide these two. As you can see ये ज्योमेट्री पूरा एक है, राइट? इधर ऐसा मल्टीपल कर्व्स, ये कर्व अलग, ये कर्व अलग, ऐसा नहीं है, ये ऐसा वन कर्व. नाउ इफ आई वांट टू स्प्लिट दिस कर्व, आई कैन स्प्लिट बाय यूजिंग एनी इंटरसेक्शन. अभी मैं ये कर्व को ले रहा हूँ स्प्लिट करने के लिए, एक्सेप्ट, splitting element. I can select single curve. It can be a curve which is touching. Okay, it should touch the curve, or it can be a chain of curves, or it can be a feature, or it can be a body. अभी if I select feature, even I can select this datum plane. इसको मैं on कर देता हूँ, datum planes को. Wait, just make it on. Yeah, see, split, select the curve, accept, and select. I can select this body. Okay, body matlab it can be a plane, it can be a solid body also, accept. So now you can see that if I use it for some 3D feature. Okay, ये देखो, split नहीं, 1 second,
delete, split, select this geometry, I select the feature or body itself, this one, accept. See, as you can see, अभी कोई भी ऑप्शन लिया मैंने और like in extrude also, यहाँ पे chain selection चालू है. That's why it was selecting full. Okay, if I go use single, you can see that it has been splitted. Okay, so I can use these kind of options for splitting. Getting? So ये होता है split. तो जैसे split create किया वैसे मैं intersecting point भी create कर सकता हूँ. Okay, it's just a small point creating on any of the intersections. It can be by using a curve, it can be by using a surface, or it can be again like same by using a plane. तो यहाँ पे मैं एक parallel plane create करता हूँ जो इसको यहाँ से ऐसा intersect करे. Okay, at some distance, 68. Now surfacing intersection point, I select this geometry, accept, and in body I select this plane, accept. See, now यहाँ पे दो points create हुआ है. Okay, if I hide this intersection curve, you can see the points 1 and 2. Okay, so like this points can be created, intersecting points. So intersection करने के लिए it can be a plane or it can be a surface or anything. So by this इसमें जो curves create करने का option हो गया. Okay, if you have any doubt in the previous one, you can ask or you can go through the videos also. Now we'll start with surface. Okay, now in surface we'll start with blue surface. Okay, as you can see uh, in the preview, दो curves create किया है. Okay, and they are joining it. So similar kind of feature I'll create. जैसे वो प्रीव्यू में दिखाया वैसे एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ. Okay, select the spline and just modify if required. Finish. Datum plane parallel. Select an existing plane. You can give distance from here. से now अब surface में काम करते वक्त ये datum planes वगैरह बहुत यूज होगा. So you should be always used to with it, the feature options. Now here I'm creating a curve. Okay, I'm not creating a spline. You can say I'm creating an arc. Okay, by using 3 point. Now surfacing blue surface. See first cross section. So I select यहाँ पे guide का भी option दिया हुआ है. So let's see. I select this one. Accept करने के लिए you can click over here or right click. So now they are again waiting for the second cross section. As you can see, ये जो option था दिख रहा है आपको ये dotted lines. This is for the start point and end point. Okay.
कभी इसका स्टार्ट पॉइंट इस तरफ है तो इसका भी स्टार्ट पॉइंट इस तरफ रहना अच्छा रहेगा, या बिकॉज ऑफ द स्टार्ट पॉइंट कभी कभी क्या होता है सरफेस ट्विस्ट हो जाता है. Suppose if I select it like this, here itself it is showing a failure. Okay, so I just deselect and I select this side. दिख रहा है, क्योंकि इसका स्टार्ट पॉइंट उस तरफ चले गया तो ये पूरा ट्विस्ट हो जाएगा ज्योमेट्री. So यहाँ पे without guide itself I can create a surface. Now how many curves? Okay, so यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि it is minimum 1 or 2 cross sections or even 1 cross section and 1 guide. So it is like minimum cross sections 1 bola hai, it can be like we can select multiple cross sections and multiple guides. Okay, so I just hide this one or I'll hide this one. Let this be kept. Sketch, I'll create a guide kind of shape like this. Okay, और एक guide create करता हूँ जो इसको टच करके जाए. Okay, see like this, right? So now in surfacing, blue surface, I select this as the cross section, accept. Now I have to select guide curve and I select this one, the one which is not touching. Okay, ये select कर रहा हूँ, error, right? इसको deselect करता हूँ and I select this one. See, so इससे क्या समझ में आता है कि one cross section and one guide is also possible. The only thing is आपका cross section को आपका guide touch करना जरूरी है. Touch नहीं हुआ तो नहीं create होगा. Okay, कभी कभी ड्राइंग क्रिएट करते हुए ऐसा होता है, आप स्केच पे करते वक्त स्केच कभी कवर बराबर नहीं किया तो उसका वैसे वो एरर दिखाएगा लास्ट में. सो ऑलवेज चेक द क्रॉस सेक्शंस whether it is touching or not. Okay, so अभी ये स्केच हाइड कर देता हूँ and I'll activate the first sketch. अभी इसके और इसके दोनों के बीच में let me create a plane somewhere in between. See, I can, there is no issue by selecting and creating a sketch on XZ, but ये geometry थोड़ा बीच में लेके आता हूँ. So like this, approximately somewhere over here. Okay, sketch, again I create a one, like this, escape. If you want to edit something, you can edit. Okay, so like surfacing, blue surface, first accept, second accept, and then like you can go to next. Next means we guide curves. I select this guide curve. See, so अगर आप properly सोच समझ के create करोगे तो you can create multiple guides also. Okay, now I am just deleting this guide, not required. Okay, guide निकाल दिया. As you can see at the ends, ये guide one cross section 1 में भी और cross section 2 में natural. Okay, normal to section and parallel to section. This is, ये geometry अभी फिलहाल यहाँ से डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर रहा है, राइट? इफ आई, दैट इज कॉल्ड नेचुरल. इफ आई से नॉर्मल टू सेक्शन, मतलब वो सेक्शन के 90 डिग्री में चालू होगा, फिर उसको थोड़ा डेविएट होके वापस नेचुरल टच हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे नेचुरल ऑप्शन है. इफ आई यूज नॉर्मल टू सेक्शन हियर ऑल्सो, सो दिस विल बी द आउटपुट.
एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे दो ऐसे कर्व्स, नॉट कर्व्स एक्चुअली, दो हैंडल्स बाहर निकले, दैट इज टू डेविएट आपका जो टेंजेंसी, टेंजेंसी मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसको, वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है. सो बाय डिफॉल्ट नाउ इट इज 1. ओके, इसको क्लिक किया एंड आई जस्ट increase like this. Okay, now let it be parallel to section. See, तो parallel section के parallel उस तरफ जा रहा है वो. If I increase more, you can see that now currently there is no output showing. Let me make it normal to section. Okay, and insert get setup में, not this one, sorry, guide setup में 6, and I'll click on this one, vector direction, not common. As you can see, okay, इसका आउटपुट आ रहा था, एक्चुअली मैंने इसको एंटर नहीं किया वैल्यू को. See, okay, so या ऐसे 1 था, तो 1 को अगर मैं ऐसे मूव करके पीछे 0 पॉइंट इसमें भी लेके आ सकता हूँ, और इसको भी आगे पीछे कर सकता हूँ. ओके, सो ये होता है आपका वो टेंजेंसी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज और डिक्रीज करने से. सो नाउ हियर इंस्टेड ऑफ नॉर्मल टू सेक्शन आई विल मेक इट पैरेलल टू सेक्शन. तो ये ऐसे जाता है, ये कर्व के पैरेलल क्रिएट हो जाता है, तो वहां पे भी आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज, देखिए, तो डिक्रीज माइनस में लेके आता तो ये ऐसा यहाँ से ऊपर से ऐसा आएगा और ये ऐसे जाएगा पॉजिटिव वैल्यू में. ओके, नाउ दूसरा एक है, अगर मैंने यही टाइम पे जैसा अभी गलती से मैंने एक कर्व को सिलेक्ट किया, ओके, एंड इट मूव्ड बाय सेलेक्टिंग द पॉइंट्स, तो वैसा भी आप ये ब्लू सरफेस में मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके, आई जस्ट यूज कंट्रोल Z to make it to the previous location as the first initial output. Okay, and again blue surface. Now I'll show you the blue surface option in another example. Let me create, अभी जितना भी मैंने example दिखाया सब open loops are, right? So now let me create a closed loop. Fill it. The one. Or these two curves, these two cross sections I can join by using blue surface. Blue surface 1. Okay, as you can see मैंने जो select किया था अभी मेरा start point यहाँ से था. Okay, and I select this one. मैक्सिमम ट्राई करें कि आपका क्रॉस सेक्शन में जो कर्व्स है इट इज स्प्लिटेड इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर ज्योमेट्रीज. मतलब अभी नीचे अगर यहाँ पे अभी कितना कर्व्स है, फॉर एग्जांपल इन दिस ज्योमेट्री, ओके, नीचे 8 कर्व्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए. नहीं होगा तो भी ये ज्वाइन करेगा, बट उसका जो फिनिशिंग है उसमें प्रॉब्लम होगा. सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू स्प्लिट, नॉट दिस स्प्लिट. आप जब ज्योमेट्री क्रिएट करते वक्त आप स्केच पे बना के स्प्लिट कर सकते हो. स्केच के अंदर जो स्प्लिट ऑप्शन है. ओके, सो अभी आपने देखा ब्लू सरफेस का आउटपुट देखा, राइट? नाउ
हाँ मैंने और एक चीज दिखाना था, 1 and 2. As you can see now this is surface, right? ये अभी भी सरफेस में ही क्रिएट होगा, सॉलिड में क्रिएट नहीं होगा. इंसर्ट स्केच सेटअप, ओके. इसमें ऑप्शन क्या चल रहा है, ओपन एंड्स. क्लोज एंड्स रखने से वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इट इज जस्ट कैप्ड, ओके. कैप्ड क्लोज एंड्स. तो कैप मतलब जो ओपन है वहां पे उन्होंने क्लोज कर दिया, दैट्स इट. ठीक है, कंट्रोल जेड. सो स्केच गाइड्स क्रिएट करते हैं. लेट हियर बी लाइन. यहाँ पे एक आर्क क्रिएट करता हूँ, लाइक दिस. फिनिश. यहाँ पे एक्सप्लाइन और एक शार्प इन द सेंस नॉन टेंजेंट ज्योमेट्री भी क्रिएट करता हूँ, ओके, लाइक दिस. ओके, एंड यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क. So now surfacing blue surface 1, okay. This is the second curve for the cross section. Next guide curve setup, okay. Guide curve में I'll start with chain selection or single curve जैसे भी है, okay. I just use chain selection 1. As you can see खाली एक गाइड सेलेक्ट किया तो वो हिसाब से पूरा ज्योमेट्री में चेंजेस हो गया, राइट. एक्सेप्ट. नाउ I try to select this one, 1, 2. See here itself it is showing a exclamation, okay. See why it is showing exclamation, invalid geometry edit feature input. Sharp edges select करने से वो possible नहीं हुआ, right. Deselect, and if I select the smooth curve you can see the output. So इससे क्या समझ में आना चाहिए कि ऐसा कुछ ज्योमेट्री क्रिएट करते वक्त आपका गाइड नॉन टेंजेंट ज्योमेट्रीज नहीं क्रिएट होना चाहिए, नॉन टेंजेंट ज्योमेट्रीज यूज नहीं करना चाहिए, ओके. सी सो वैसे मल्टीपल कर्व्स लाइक ऑलमोस्ट कितना गाइड यूज किया मैंने, 4 गाइड्स यूज किया. एंड हियर आल्सो वी हैव क्लोज्ड एंड ओपन. ये सॉलिड में नहीं क्रिएट होता है, आई नो लाइक इन एनएक्स एंड ऑल इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, बट यहाँ पे सॉलिड में क्रिएट नहीं होता है, ये सरफेस में ही. फिनिश. Okay, now let's see अगर पॉइंट के साथ करेगा तो क्या होगा. Let me create a point. Okay, a rectangle. A rectangle on xy plane. Okay, now this point is not exactly placed on the center. मैं just ऐसे offset create किया है, इसको center में कुछ create करना जरूरत नहीं है, offset में create किया है. Surface, blue surface. I select this one. Okay, accept. या फिर पहला ये geometry select करता हूँ, this one, and then I select this one. See, ठीक है. प्रीवियसली मैंने वो गलती से राइट क्लिक कर दिया था इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हुआ.
So just you can first select this also and then this also. There is no issues. Vice versa, we can select. Okay, तो ये आउटपुट क्रिएट होता है एंड इट इज सरफेस. ये चेन सिलेक्शन चालू है इसलिए ये पूरा चारों के चारों कर्व सेलेक्ट हुआ है. Okay. Otherwise, so this is the output. Otherwise, you can surfacing single curve. See 1, 2, except then this one. So now here अब ये जो ओपन है देख, तो ये जब ओपन सेलेक्ट करते वक्त फर्स्ट सेलेक्ट दिस पॉइंट. ओके, देन यूज सिंगल. दिख रहा है? अगर ओपन ज्योमेट्री सेलेक्ट करते वक्त सबसे पहले पॉइंट सेलेक्ट करना, देन गो फॉर दिस वन. ओके, सो ये था आपके पॉइंट और एक ओपन या क्लोज कर्व सेलेक्ट करने से. नाउ नेक्स्ट ट्राई टू क्रिएट अ बॉटल के शेप जैसा कुछ क्रिएट कर एग्जांपल दिखाता हूँ. We open geometry 80. Okay, just use tangent. I'm sorry, trim. यहाँ से इसका सेंटर तक. या 120 देते हैं. 20. Datum plane parallel to this at a height of, let it be 210. This diameter of 45 or 50 जो भी है. Okay, now यहाँ पे कितने कर्व्स है? 1, 2, 3 and 4. So it is always better to split this also into 4. So split command in surface itself, sorry not surface, in sketch itself, select the geometry and splitting point. ऐसे इसको मैं snap भी कर सकता हूँ. Okay, then this last one. Okay, somewhat like this. Finish. Sketch. Create a line. Arc. सी या ये सब प्रॉपर अगर इंटरसेक्शन नहीं हुआ तो इसका आउटपुट आना मुश्किल हो जाता है ब्लू सरफेस का. It should intersect if you require the desired output.
इसलिए ये सब सेलेक्ट करते हुए ऐसे ही लाइक जूम आउट कंडीशन में सेलेक्ट नहीं करने का. यू शुड ऑलवेज जूम इन प्रॉपरली एंड चेक, क्योंकि इसमें सॉलिड्स में क्या होता है ये डेटम प्लेन के एंड को भी सेलेक्ट कर देता है. सो इट इज ऑलवेज प्रिफर्ड दैट यू ऑलवेज जूम इन प्रॉपरली एंड snap the points. Okay. Finish. Let me sketch on this also. Snap this also properly. Yeah. Control H. I'll just make it equal. Okay, fully constrained. Okay. Now, surface, blue surface. Select the cross section. See, as you can see that जैसे मैं select करता तो इधर ये उसका point दिखा रहा है because 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 parts में split किया हुआ, right? So I'll select this and I'll select this one. और इसमें ये आउटपुट आ जाता है, गाइड का जरूरत नहीं, बट अपना डिजायर्ड आउटपुट आने के लिए वी रिक्वायर गाइड्स. ओके, चेंज सिलेक्शन. सी, नाउ हियर देखो यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है, एज मस्ट टच ऑल द क्रॉस सेक्शन. सो ये शायद टच नहीं करता रहेगा. सो दैट आई हैव टू चेक. वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा. ओके, अगर ये कर्व सेलेक्ट कर तो उस हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है, ये भी टच नहीं कर रहा. सो देयर इज सम इश्यूज इन द लास्ट स्केच व्हिच आई क्रिएटेड. ओके, तो उसको एक बार क्रॉस चेक करके आप इसको सेलेक्ट करोगे तो वी कैन क्रिएट अ बॉटल शेप. ओके, so if you have any doubts in this one you can ask. ऐसे सर ने एक डाउट पूछा हुआ है, कैन यू क्लोज ओनली वन एंड, कैन वी ब्लेंड द ब्लू सर्फेस, कैन यू क्लोज वन एंड. सर को अनम्यूट करता हूँ.